नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम झा आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ लिनोवो जो ब्रांडेड कंपनी है वो अब स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है एक, और उस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दिया गया है। अगर आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे जाके देख लें, और नहीं तो गूगल पे एक बार सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा। लेकिन गूगल पे जब सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको वीवो नेक्स्ट के बारे में आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उसी में आया था इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर आप नहीं जानते हैं तो देख लें एक बार, उसके बाद यह वीडियो देखें। और इस स्मार्टफोन में आपको लिनोवो का जो अभी स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है उसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आ चुका है। तो चले जानते हैं छोटी सी वीडियो में और क्या आपको बेनिफिट मिलेगा ये स्मार्टफोन खरीदने से, और कितना प्राइस रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लिनोवो एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लिनोवो बहुत टाइम पहले से लॉन्च करने वाला था और बता रहा था कि एक स्मार्टफोन लॉन्च करेगा जो धांसू स्मार्टफोन होगा। तो चले जानते हैं ये कौन सा स्मार्टफोन है। लेकिन ये दूसरे जैसे रियलमी कंपनी है उसको टक्कर नहीं दे सकता ये स्मार्टफोन, लेकिन हाँ कुछ अच्छा किया है लिनोवो। अगर आप लिनोवो का फैन हैं तो ये स्मार्टफोन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इसका प्राइस जान लें तभी आप परचेस करें। तो चलिए जानते हैं। लिनोवो जो अभी स्मार्टफोन लॉन्च किया है उस स्मार्टफोन का नाम है लिनोवो Z5 Pro। लिनोवो Z5 Pro लॉन्च किया है और इस स्मार्टफोन में आपको 6.14 इंच का फुल HD एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें आपको एस्पेक्ट रेशियो 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है। और इस स्मार्टफोन में आपको जो प्रोसेसर दिया गया है वो स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर दिया गया है। और इस स्मार्टफोन में आपको 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी दिया गया है। इसमें आप 256 GB तक लगा सकते हैं। अगर आपको इंडिया में मिलता है 256 GB तो लगा सकते हैं, और नहीं तो 64 GB से आपको काम चलाना पड़ेगा। लेकिन हाँ 64 GB भी बहुत ज़्यादा हो गया, आप 32 GB 32 GB भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसमें आपको कौन सा एंड्रॉयड का आपको इसमें दिया गया है। इसमें आपको एंड्रॉयड 8.0 का अपडेट मिला है, लेकिन हाँ कंपनी ने बताया है कि इसमें जल्द ही पाई का अपडेट आ जाएगा। जनवरी 1 या जनवरी लास्ट जनवरी 1 मतलब 1 जनवरी 2019 या 31 जनवरी 2019 में आपको इसमें ये 1 जनवरी 2019 या 31 जनवरी 2019 तक आपको अपडेट मिल जाएगा पाई का। अगर आप पाई के बारे में नहीं जानते हैं तो YouTube पे जाके एक बार सर्च करना है, पाई जब भी लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। और बहुत बढ़िया ये अपडेट है, सबसे बिगेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा एंड्रॉयड का सबसे बड़ा अपडेट है ये वर्जन बहुत अच्छा वर्जन है। अगर आप यूज़ करेंगे तो आप एक बार मुझे बता दीजिएगा, सिर्फ यूज़ करिएगा तभी मुझे बताइएगा, मैं ऐसे बता नहीं सकता हूँ। इस स्मार्टफोन में आपको डुअल रियर कैमरा और डुअल फ्रंट कैमरा दिया गया है। जी हाँ, डुअल रियल कैमरा और डुअल फ्रंट कैमरा का सेटअप दिया गया है। रियल कैमरा में आपको 24+16 मेगापिक्सल का रियल कैमरा दिया गया है। 24+16 मेगापिक्सल का रियल कैमरा दिया गया है। उसमें आपको LED फ्लैश भी दिया गया है, डुअल LED फ्लैश भी दिया गया है आपको। उसके बाद फ्रंट में आपको 16+8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है सेल्फी के लिए। इसमें आपको LED फ्लैश नहीं मिलता है, सिर्फ आपको फ्रंट कैमरा में डुअल फ्रंट कैमरा आपको दे दिया है 16+8 मेगापिक्सल का, उसी में आपको काम चलाना है। उसके बाद इस स्मार्टफोन का जो प्राइस रखा गया है वो आपको 18,990 रुपये रखा गया है। और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आईज से खुलेगा, उसके बाद फेस अनलॉक खुलेगा और पैटर्न आप लगा सकते हैं। साथ में आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो, नहीं तो आप पैटर्न से ही काम चलाएं, और नहीं तो आप पासवर्ड या पिन भी लगा सकते हैं। साथ में आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का आप फ़ायदा उठा सकते हैं इस स्मार्टफोन में। लेकिन मैं बता दूं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर अब सभी स्मार्टफोन में आ चुका है। ये एकलौता स्मार्टफोन नहीं है जो इसमें आया है, सभी स्मार्टफोन में आ चुका है। जैसे अभी OnePlus 6T अभी लॉन्च हुआ है उसमें भी आ चुका है। लेकिन हाँ OnePlus 6T अगर आप परचेस करना चाहते हैं, और उसमें अगर आप परचेस करना चाहते हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए, तो उसे आप ना परचेस करें, उससे अच्छा आप वीवो नेक्स्ट ले लें। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कंपनी को जो ये खराब स्मार्टफोन बनाया है, लेकिन हाँ ये अच्छा स्मार्टफोन नहीं बनाया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए। अगर आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेना चाहते हैं तो लिनोवो का ये स्मार्टफोन ले लें, लिनोवो को
और नहीं तो वीवो नेक्स्ट ले लें, वो अच्छा स्मार्टफोन है आपके लिए। तो आशा करता हूँ यह वीडियो अच्छा लगा हो और यह न्यूज़ अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे न्यूज़ के लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।